तो आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों को जो है ज्योग्राफी में अंशांश रेखा के बारे में बतलाऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग प्रत्येक परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंशांश रेखा क्या होते हैं और ये भारत या पूरी पृथ्वी पर जो है किस तरह से डिवाइड करते हैं, भारत से कौन सी कर्क रेखा कितने अंश अंशांश पर गुजरती है, और पृथ्वी को यदि दो बराबर भागों में बांट करने की बात करें तो अंशांश 0 अंशांश है, तो ये किस तरह से अलग होते हैं, इसकी सभी चर्चा बाय मैप हम लोग देखेंगे। थोड़ा चित्र में भी देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो है अंशांश रेखा की। तो यहाँ पर ये पॉइंट देखिएगा, ये हो जाएगा आपका अंशांश, जिसे लैटिट्यूड कहा जाता है। अब बात करते हैं अंशांश रेखा का मापन मिनट, सेकेंड और अंश में किया जाता है। मतलब एक अंशांश में कितनी दूरी होती है या अंश में कितनी दूरी होती है, इसका मापन किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि भूमध्य रेखा पर 0 अंश अंशांश है, जो प्रदर्शित करता है कि यह बीचों बीच दूरी को प्रदर्शित करता है। और यही नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसको दो बराबर भागों में बांटने का काम कौन करता है? 0 अंश अंशांश करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कह सकते हैं कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। हालांकि इसे दो तरह की बनाया गया है, जैसे 181 और दूसरी तरफ जो है 179। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी के वृत्त का मान होता है वो 360 अंश होता है। ठीक है, यदि हम लोग दोनों को क्रॉस कर दें तो 180 180 होना चाहिए, लेकिन एक तरफ 180 81 होता है, दूसरी तरफ 179 होता है। अब आते हैं 0 अंशांश में विषुवत रेखा जो सबसे बड़ा होता है। मतलब कि अंशांश रेखा की लंबाई जो होती है, यदि हम लोग देखें तो सबसे बड़ी लंबाई यहाँ पर होती है और सबसे छोटी जो है लंबाई यहाँ पर होती है। याद रखिएगा, अंशांश रेखा की जो दूरी होती है सभी जगह समान होती है, लेकिन जो उसकी लंबाई है वो विषुवत रेखा पर सबसे बड़ा होता है और ध्रुव पर सबसे छोटा होता है। ये बातें करते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, ध्रुव पर सबसे छोटा हो जाएगा और विषुवत रेखा पर इसकी लंबाई सबसे बड़ी हो जाएगी। इसकी लंबाई यदि देखा जाए तो यहाँ पर 40,075 किलोमीटर के आसपास है, और इसे बृहद वृत्त भी कहा जा सकता है क्योंकि काफी बड़ा जो है क्षेत्र लेता है, और जिसे विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अंशांश बृहद वृत्त नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप देशांतर को भी कर सकते हैं, कर्क रेखा को कर सकते हैं, मकर रेखा कर सकते हैं, लेकिन सबसे बृहद वृत्त जो है ये किसका होता है? क्या क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा है कि सबसे बड़ी लंबाई जो है किसकी होती है? तो विषुवत वृत्त की या विषुवत रेखा का या भूमध्य रेखा की लंबाई पूरे ग्लोब में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बाकी अन्य का छोटा होता है। एक अंशांश की दूरी लगभग 111.13 किलोमीटर के आसपास होती है, और एक सेकेंड में अंशांश का कोणीय जो होता है दूरी 31 मीटर जो है एक सेकेंड में होती है। पृथ्वी पर एक मिनट अंशांश की दूरी जो है 1.86 जो है किलोमीटर के पास होती है। मतलब यदि हम लोग देखें तो एक मिनट में इतना समय जो है किलोमीटर के आसपास बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बार देख भी लेते हैं कि क्या कंडीशन है। जैसे हम लोग जब पृथ्वी पढ़ रहे थे तो बता रहे थे कि पृथ्वी का जो आकार है वो अंडाकार है, अंडाकार है। ठीक है, तो मतलब एक तरफ से दबा हुआ भाग है पृथ्वी का, और इसी वजह से इसका आकार अंडाकार है। पृथ्वी पर ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये ज्यादा नहीं है, बल्कि यहाँ से यहाँ तक की इक्वेटर लाइन जो है आपका काफी बड़ा है, जिसकी दूरी लगभग 40,075 किलोमीटर है। मतलब 40,075 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है, बल्कि इसकी दूरी कम है। तो आप देखेंगे, इसीलिए इसे बृहद वृत्त या बृहद जो है रेखा भी कह सकते हैं। अब इसके बाद ये क्या करता है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में यहाँ से काट देता है। यहाँ से यह पृथ्वी दो बराबर भागों में कट जाती है। यदि हम लोग अंशांश 0 अंश देशांतर भी देखें तो भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में पूर्व और पश्चिम में काट देंगे। ये नॉर्थ और साउथ में काट देते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा लगभग आपको मकर रेखा निकलती है ऑस्ट्रेलिया और
कई देशों से होकर गुजरती है, जो कि 23.5 अंश साउथ में है। और वही बातें करेंगे कर्क रेखा की, तो ये देखिएगा 23.5 अंश नॉर्थ में गुजरती है, जिससे हम लोग जो है हमारे देश से भी होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो भारत को भी 2 बराबर भागों में काटती है। तो इसकी बातें हम लोग जो है नॉर्थ में करते हैं। तो यहाँ पर जो इन दोनों की लंबाई जो है ना, इसकी लंबाई इससे कम है। इसका मतलब सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? विषुवत, जो कि आपका भूमध्य रेखा उसको बोलते हैं। अब ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कि जो हमारा 0 अंश देशांतर है, इसकी भी लंबाई जो है विषुवत से कम है, और ये समय लिया जाता है पूरी पृथ्वी पर, जो मानक समय लिया जाता है यहीं से लिया जाता है। क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पर विषुवत रेखा जिसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, जैसे अक्षांश के बारे में आपने पढ़ा, तो इक्वेटर लाइन के बारे में मतलब विषुवत के बारे में यदि पढ़ें तो इसे भूमध्य रेखी कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसके कारण ध्रुव तारे आपतन कोण में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर 0 अंश पर दिखाई देते हैं, जिसे जो कि सबसे लंबा है, ये बातें किया गया था। 0 अंशांश जो है खींची गई विषुवत रेखा का भूमध्य रेखा कहते हैं। अंशांश रेखाओं को विषुवत रेखा सबसे बड़ी होती है, मतलब सबसे बड़ी इसी की लंबाई होती है, जिसे बृहद वृत्त कहते हैं। इससे पहले जब अंशांश में हम लोगों ने थोड़ा सा जान भी लिया था। और इसकी जो है लंबाई देखिए यही है 40,075, जो कि अभी तक पूरे पृथ्वी पर कुछ भी हम लोग काउंट करें 40,075 किसी एक सिरे से एक सिरे तक की लंबाई नहीं है। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश। यदि देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर मालदीव है, इंडोनेशिया है और किरबाती है। और दक्षिणी अमेरिका में इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राजील है। देखिए एशिया में कितने हैं? 3 देश हैं। और जो है दक्षिणी अमेरिका में भी 3 देश हैं। अफ्रीका में देखिए आपका साओ टॉम है, प्रिंसिप है, साओ टॉम और प्रिंसिप है, सोमालिया है, केन्या है, युगांडा है, गैबोन है, कांगो गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है। इतने देश होकर जो है यहाँ से कह सकते हैं कि विषुवत या भूमध्य रेखा गुजरती है। तो अब ये क्लियर हो गया। आपको ज्यादातर एशिया का ही ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, कर्क रेखा, जिसे टॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। ये ग्लोब पर उत्तर की तरफ 23.5 अंश आपको दिखाई देती है, मतलब 23.5 अंश उत्तर की तरफ ग्लोब पर दिखाई देती है, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देखिएगा गोलार्ध में 0 से 23.5 अंश कोणीय दूरी पर खींचा गया है, जो एक काल्पनिक वृत्त है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। कर्क रेखा पर जो अवस्थित देश हैं, जैसे आपका कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको और बहामास है, अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली और मारितानिया, पश्चिम सहारा है। एशिया में देखिए लगभग 8 देश हैं, जैसे ताइवान है, चीन है, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ये सभी कर्क रेखा पे हैं। तो कर्क रेखा का जो एशिया में देश हैं उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट हमेशा आरओ हुआ, पीसीएस हुआ, यहाँ तक कि वनडे की परीक्षाओं में भी क्वेश्चन देता रहता है कि दक्षिण एशिया में किन किन देशों से क्रॉस करके आपका कर्क रेखा जाती है। अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, ये मकर रेखा है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ जो है कह सकते हैं कि कॉर्पिकॉर्न बोलते हैं। अब आते हैं कि ग्लोब पर ये दक्षिणी गोलार्ध में है, जो कि 0 से 23.5 अंश कोणीय दूरी पर है। यह भी एक काल्पनिक है जिसे मकर रेखा कहते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाता है, जो 23.5 अंश जो है दक्षिण में। फिर बात करते हैं कि 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को ही हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। मकर रेखा पर जो अवस्थित देश है दक्षिणी अमेरिका पर देखिए अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पराग्वे है। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये सभी देश जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप मकर रेखा पर नहीं आता है। तो आपको जो है यदि ऐसे पूछ दे कि कौन सा जो है रेखा पर एशिया महाद्वीप स्पर्श नहीं करता है, तो मकर रेखा को स्पर्श नहीं करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि इसका तो ज्यादातर मकर रेखा को बीचों बीच जो है
किस देश से होकर गुजरता है, तो ऑस्ट्रेलिया से होकर मकर रेखा बीचों बीच गुजरता है। ठीक है, तो इस तरह से जो पॉइंट है, जैसे जो आज का पॉइंट है, हम लोग यदि देखें तो आज का पॉइंट आपका सेशन का यही है। आज हम लोग अंशांश रेखा को अच्छी तरह से समझ लिए और अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग देशांतर रेखा को समझेंगे। ऐसे ही प्रत्येक दिन क्लासेस जो आपकी रहेगी, जो रेगुलर आपको जो है इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे एग्जाम फास्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में और बहुत ही अच्छा होगा आपके कंपटीशन के लिए। ठीक है, धन्यवाद।